हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे पहले आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते थे, पहले उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, क्या नज़रिया था, वो क्या बातें आपको बताते थे, कितना सच बोलते थे, कितना झूठ बोलते थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम देखेंगे। तो गाइज, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। जिसके साथ ये रीडिंग मैच करे, ये रीडिंग्स उन लोगों के लिए है, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं आपके पार्टनर पहले आपको लेकर क्या सोचते थे, उनकी क्या थॉट्स थे आपको लेकर। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते थे, प्लीज गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हाइरोफेंट, एस ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा टफ सेवन ऑफ सिचुएशन में है। पेंटिकल्स, इनको अब डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है। फाइव अब ऑफ कंफ्यूजन में रहकर नहीं चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, एट क्योंकि ऑफ बहुत टाइम सॉर्ड्स, हो चुका है। अब इनको कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा, कोई ना कोई डिसीजन Strength, लेना ही होगा। पेज ऑफ कप्स, बॉटम से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग राशि है वो है लियो एंड टॉरस, यानी कि वृषभ, और सिंह राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। यहाँ पे है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ठीक है। ये साइन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, ठीक है। तुला राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि, ये साइन, सारे ही एलिमेंट्स आ चुके हैं, सारे ही राशियां यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। देखिए, अगर मैं आपके लिए वो पहले स्टार्टिंग में क्या फील करते थे, तो मैं अगर आपको बताऊं कि देखिए आपके पार्टनर आपको ना एक बहुत प्योर सोल, एक बहुत सच्चा इंसान, एक बहुत लविंग पर्सन, एक बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, एक मदरली नेचर की जो एक पर्सनालिटी होती है ना, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, डजेंट मैटर। ये पर्सन बहुत सच्चे इंसान के रूप में आपको देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत इनकी परवाह की है, बहुत केयर किया है आपने इस पर्सन की। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को अच्छी भी लगती है और अप्रिशिएट भी करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में दो चीज़ें हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, ठीक है, रिलीजियस कास्ट प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन एक टाइम पर ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लाइफ को बिताना चाहते थे, आपके पार्टनर भी आपके साथ रहना चाहते थे। इस कनेक्शन के साथ वो खुश थे, ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस कनेक्शन में खुश थे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो दिखाई दे रहा है, आप जितना क्लियर थे या जितने श्योर थे एक दूसरे के साथ फ्यूचर को लेकर, उतने श्योर आपके पार्टनर नहीं थे। उसका रीज़न है उनकी फैमिली, ठीक है। फैमिली के नीचे ही जस्ट एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, ठीक है, जो कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, और मतलब कि इनके फैमिली में लव मैरिज या फिर अदर कास्ट, इंटर कास्ट को नहीं माना जाता है, नहीं चाहते हैं वो लोग, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर हमेशा ना एक कश्मकश में रहे हैं, एक उनको आपके साथ रहना भी अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को
एग्री नहीं करा पा रहे थे, राज़ी नहीं करा पा रहे थे इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने देखिए एफ़र्ट्स भी डाला है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एफ़र्ट्स नहीं डाला है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एफ़र्ट्स के साथ साथ ना एक गिव अप वाली एनर्जी में भी आ गए थे, यानी कि इन्होंने गिव अप कर दिया। ठीक है, इस पर्सन ने धीरे धीरे करके जो है इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और इसके वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े और फाइट्स होने लगे, क्योंकि शायद आपको दिख रहा था कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा वो प्रायोरिटी इसको या तो नहीं दे रहे हैं या नेगलेक्ट कर रहे हैं इसको, या फैमिली में और कुछ बात नहीं चल रही है। अगर एक बार बात हुई, मना हो गया, तो फिर इनकी तरफ से उतना एफर्ट्स नहीं जा रहा है। फिर से आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप दोनों के बीच में खट्टे मीठे तकरार तो होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशंस और प्यार भी रहा है। ऐसा इंटेंशन आपके पार्टनर का भी स्टार्टिंग में नहीं था कि वो आपको गोस्ट करके भाग जाएंगे, या वो शुरू से ही लस्ट वाले एनर्जी में रहे हैं, या उनको आपसे प्यार नहीं था, या वो आपको लेकर सीरियस नहीं थे। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं वो हिम्मत और वो स्ट्रेंथ शायद ये ना जुटा पाए हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, और आप दोनों के ही बीच में, मतलब बाहर के लोगों की वजह से, आप दोनों के अलावा बाकी लोग जो इन्वॉल्व है उन लोगों की वजह से आप दोनों के कनेक्शन में ना एक बिटरनेस आ गई। आप दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग का बनना हो गया। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से जो है ना मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप उनकी बात को नहीं समझ रहे थे, आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं समझ रहे थे। एक्चुअली नहीं समझने की बात नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे थे, लेकिन सिचुएशन आप दोनों के इतने अगेंस्ट हो रही थी ना कि आप दोनों ही इस वजह से लड़ रहे थे, और आप दोनों के ही बीच में प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी और भी कार्ड्स को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ और हम देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स पहले क्या सोचते थे मेरे व्यूवर्स को लेकर, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? देखिए इतने सारे कार्ड्स आए हैं, मैं लूँगी तो नहीं, बट यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि ये बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं। शादी भी है, ब्लॉकेजेस भी है, हार्ट ब्रेक भी है, मूव ऑन भी है। ठीक है, अधूरापन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। एक सिनेरियो ये भी लगता है मुझे, आप में से कोई एक इंसान मैरिड है और दूसरा इंसान जो है वो अनमैरिड है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, ये बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। देखिए वो अपनी तरफ से जितना ऑफ़र कर रहे थे, उनको लगता था कि वो अपना बेस्ट ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, वो उस वक्त आपको उतना ही प्यार दे सकते थे या उतना ही आपको ऑफ़र कर सकते थे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, मे बी इनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या ये पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, और इस इंसान को ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग पर आप दोनों को प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर प्यार में मैं ये कह सकती हूँ कि आप उनको ज़्यादा प्यार करते थे आपके पार्टनर के एज़ कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा नहीं आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार था, लेकिन जो वो ऑफ़र कर रहे थे वो वही उस वक्त ऑफ़र कर सकते थे, वही वो ऑफ़र करना चाह रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर शायद ये बोलते होंगे कि अभी कनेक्शन में ही रहते हैं, फ्यूचर का हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, बाकी हम आगे जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक्शन लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता ज़रूर होगा कि एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है और एक इंसान जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में।
हायरोफेंट, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई है, ठीक है। और फैमिली से तो बात आप दोनों की नहीं बनी और फिर इन्होंने चाहा कि अगर दोस्ती ही बन पड़े, दोस्ती ही रहे आप दोनों के बीच में, तो ये फ्रेंडशिप ही रखें। एटलीस्ट ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते थे, मुझे ये तो दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर फैमिली ने मना किया है तो ये पर्सन खुश नहीं थे। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की पहले शादी हो चुकी है और वो शादी हो सकता है कि वो लव मैरिज हुई हो, उन्होंने इंटरकास्ट शादी करी, अपने पसंद से शादी करी, बट वो रिलेशनशिप उनका वर्कआउट नहीं करा, वो अलग हुए और उसके बाद इन्होंने आपका प्रपोज़ल अपनी फैमिली के सामने रखा, तो फिर फैमिली ने बिल्कुल भी मना कर दिया क्योंकि सिचुएशन जो है वो पास्ट की तरह ही बन रही थी। आप भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज थे, ठीक है, या जो भी फैमिली को डिफरेंसेस लगे तो उनको लगा कि कहीं पास्ट वाली बातें इनके बच्चे के साथ रिपीट ना हो जाए। ये सबके साथ मैच रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ कर रहा है वही इस बात को रखिएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और इन्होंने ट्राई किया है अपनी फैमिली से बात करने का, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की है बात करने का, लेकिन फैमिली ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं किया है इस रिश्ते को। फैमिली कह लो, समाज कह लो, ठीक है, बाहरी लोग। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, इस पर्सन ने जब से इनकी फैमिली ने मना किया या इनको पता लग गया कि आप दोनों के बीच में शायद नहीं कुछ हो सकता है, मतलब फैमिली तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब से ये पर्सन ने हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करना मतलब शुरू कर दिया या आपसे दूर जाने लगे, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने लगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। कंट्रोल तो मुझे दिखाई दे रहा है, जो प्यार और फीलिंग्स को फ्लो होना चाहिए था, बहना चाहिए था, इन्होंने उस प्यार को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो इसके वजह से ब्लॉकेजेस आ गए आप दोनों के बीच में। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स? लेट्स सी। अगेन देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स को सेम कार्ड्स ही एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंज की बात यह है कि बॉटम से भी 7 का नंबर आया है, यानी कि आपको 7 नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी आपके साथ श्योर नहीं थे, ठीक है। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा फ्यूचर में। अगर ये कमिटमेंट देंगे आपको फिर से, तो फिर अगर ये नहीं निभाएंगे तो भी गलत होगा, और अगर आपको छोड़ देते हैं तो भी वो छोड़ नहीं पा रहे थे। बेसिकली फ्यूचर भी आपके साथ नहीं देख पा रहे थे और कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे थे कि ये आपको ही सिर्फ चूज़ करे, आपका ही साथ दे। तो फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंसी, एक स्टकनेस थी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये श्योर नहीं थे, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या वो करेंगे, क्या वो डिसीजन लेंगे, आप दोनों का फ्यूचर कितना अच्छा रहेगा अगर फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं वो, ठीक है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े, बहुत फाइट्स हुए हैं एक दूसरे के साथ, क्लैरिटी को लेकर एक दूसरे को बहुत सारी बातें सुनाई गई है, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में फाइट्स हुए हैं डेफिनेटली। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। एक टाइम ऐसा आ चुका था जहाँ पर आप दोनों की जो सोच है ना वो बहुत अलग हो चुकी थी, डिफरेंट हो चुकी थी, ठीक है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? डेफिनेटली ये विक्ट्री तो चाहते थे, आगे बढ़ना तो चाहते थे, इस कनेक्शन को चाहते थे कि ये सक्सेसफुल हो, लेकिन ये इसके ऊपर काम नहीं कर पाए, इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्योंकि ये पर्सन ऐसे है ना, ये चाहते थे कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे, ये फैमिली को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पर? हायरोफेंट। देखिए, यहाँ पर भी सेम कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिनको के बीच में शादी को लेकर ही प्रॉब्लम्स आई है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर आपकी एंगेजमेंट हो गई थी या फिर शादी फिक्स हो गई थी और फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया, ठीक है। ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं ये जुटा पाई ये फिर से बात करे या फिर से इस टॉपिक को लेकर ये छेड़े, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली फैमिली इश्यूज मुझे आज की रीडिंग पर दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। और ये जो इनको डिसीजन लेना था, जो हिम्मत करना था, जो फैमिली से हिम्मत करके बात करना था, यही चीज़ वो नहीं कर पा रहे थे। अगेन टॉरस की एनर्जी निकल कर आई है। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स। इनकी देखिए अगेन देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सारे कार्ड्स जो है वो डबल डबल आए हैं, ठीक है। यानी कि ये मैसेज बिल्कुल श्योर है कि ये पर्सन आपके साथ देखिए फ्यूचर चाहते थे, हैप्पी फैमिली चाहते थे, घर बसाना चाहते थे, आपके साथ ही वो रहना चाहते थे, लेकिन इनके जो एक्शंस थे, इनका जो स्टेप था वो बहुत छोटा था, बहुत स्मॉल था। ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी नहीं थी, बहुत जल्दबाजी नहीं थी, ठीक है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली जब आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपानी शुरू करी या फिर अपनी फीलिंग्स को इन्होंने हाइड करना शुरू करा, तो इस पर्सन ने हो सकता है कि धीरे धीरे आपसे मूव ऑन करना शुरू करा और आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी रूड हो गए थे, ठीक है, जब ये आपसे बातें छुपा रहे थे या जब ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो बहुत रूडनेस इनकी तरफ से आपको मिला है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लग रहा था जैसे कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत जल्दी में हो उनसे शादी करने को लेकर या फैमिली को बात करने को लेकर फिर से, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, उनको गुस्सा दिला रहा था। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस की एनर्जी निकल कर आई है वापस से यहाँ पर। सो अब हम ये देखेंगे अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये कार्ड्स को मैं ले लेती हूँ। इन सारे कार्ड्स को ही लूंगी, देखते हैं कि अब क्या फील कर रहे हैं, क्या वो अब स्टैंड लेना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, अब वो क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज गाइड करें अब मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं, क्या वो अब मेरे व्यूवर्स के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्या वो अब स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे या फैमिली से फिर से बात करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें ये जो रीडिंग है जिन भी लोगों के लिए है, क्या उनके पार्टनर्स अब वापस इस कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड वापस से आया है। देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी वापस से आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस से आई है। ऑल राइट, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वापस से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। अगेन देखिए बॉटम से जो एनर्जी निकल कर आई है वो है पेज ऑफ कप्स की ही एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखिए ये पर्सन नो कांटेक्ट जोन से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज ये है आपके लिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको बहुत स्पाई भी करते हैं। जो चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड की या जो भी बर्ताव इन्होंने पास्ट में कर दिया रिश्ते को ख़त्म होने से पहले या ख़त्म होते होते, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली रिग्रेट अब फील करते हैं, ठीक है। और देखिए अभी भी इस पर्सन के अंदर ना मुझे वही स्ट्रेंथ की कमी तो दिखाई दे रही है। वहाँ पर भी ये पहले भी ये कार्ड आया था स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पर मेजर इशू ये है कि ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। या तो ये पर्सन स्ट्रेंथ लेकर आ चुके हैं, ला रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी भी ये पर्सन जो है स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हैं।
ठीक है, इस कार्ड्स को भी मैं वापस से क्लैरिफाई करती हूँ, लेट्स सी। सो यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स। देखिए, अभी और पहले में आपके पार्टनर के अंदर ना इस वक्त बहुत ज़्यादा बदलाव और चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। मैं आपको ये कह दूं कि नहीं, बिल्कुल बदल चुके हैं, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। रीडिंग में ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं, सिमिलर कार्ड्स ही रिपीट हुए हैं, आप ये देख रहे हैं। यानी कि इस वक्त भी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना आपको लेकर, वो सिमिलर है। वो कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर क्या चाहते हैं मैं आपको बता दूं। उनके अंदर जो ये स्ट्रेंथ की कमी है ना, बेसिकली वो इसके ऊपर काम करना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प भी चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत डरपोक टाइप के मुझे लग रहे हैं। इनको फैमिली से बात करने में पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है, या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इनको लोग चाहिए जो इनके साथ खड़े हो, जो इनको हिम्मत दे, इनको बूस्ट करे। तो बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि इनको लोग मोटिवेट करें, इनको बूस्ट करें, या फिर इनका वो हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी भी देखिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि फ्यूचर को लेकर अभी भी स्टकनेस है, ठीक है। फ्यूचर में भी अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, कि वो अभी भी आपको शादी के लिए एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं, एकदम शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, यानी कि ये पर्सन को देखिए होप तो है कि आप दोनों के बीच में शायद यूनिवर्स कुछ तो मदद करेगा, कुछ तो करेगा, कि जिससे आप दोनों का सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। ये बात करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस वक्त भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे बात करना। ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल में रखना, ठीक है। आपसे दूर रखने की ज़बरदस्ती कोशिश है इस पर्सन की, पर मुझे ये लगता नहीं है कि ये पर्सन ज़बरदस्ती खुद के ऊपर कर पाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ना, सबसे पावरफुल कार्ड सारे माइनर अरकानाज है, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को पहली चीज़ तो आपसे डर भी लग रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो झगड़े और फाइट्स हुए हैं ना, तो इसके बाद इस पर्सन को डर भी लग रहा है आपका सामना करने से। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पार्टनर अभी जो सिचुएशन में पहले थे अभी भी वही सिचुएशन में है, लेकिन यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है, यानी कि अब यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन का डिसीजन लेने वाला है। यूनिवर्स अब इसके लिए काम करेगी। यूनिवर्स आपके पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ डालेगी, आपके पार्टनर के अंदर वो पावर डालेगी। उनके जो भी अभी ट्रेड्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्योंकि जजमेंट के साथ जो कार्ड आया है बहुत ही दोनों ही पावरफुल कार्ड्स है, ठीक है। दोनों ही पावरफुल कार्ड्स है। एक तो सन का कार्ड है और डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स खुद, ईश्वर खुद मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा, ईश्वर के आदेश से कह लो या फिर उनकी मर्जी से जब आपका मिलना होगा, ये पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेंथ आएगा और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बहुत से लोगों के बीच में आप दोनों की ही शादी होगी, क्योंकि सन का कार्ड सारी खुशियों को दिखाता है, शादी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों का फ्यूचर अगर लिखा है जजमेंट के साथ, यानी कि ईश्वर ने अगर लिखा है आप दोनों को साथ में रहना, आप दोनों की शादी होना, तो यहाँ पर कोई भी रोक नहीं सकता है इस रिश्ते को आगे बढ़ने से। आप दोनों के बीच में सिचुएशन चाहे इस वक्त कुछ भी हो, आपके पार्टनर चाहे बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, लेकिन
ऑटोमेटिकली जब टाइम होगा चीज़ें हालात अपने आप बदलेंगे, आपके पार्टनर खुद ही बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वही इंसान था जो इतना डरता था, अपनी फैमिली से बात नहीं करता था या नहीं करती थी। ठीक है, तो बिल्कुल सिचुएशन जो है ये बदलने वाला है विद इन 10 मंथ्स, विद इन 10 वीक्स। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन प्यार आपसे बहुत करते हैं, प्यार आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, प्यार ये करते हैं, लेकिन वही बात है कि स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कि एज में छोटे हो इस वजह से हो, या फिर इमेच्योर हो इस वजह से हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, फैमिली की एक्सपेक्टेशन इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से भी हो। ठीक है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्द जजमेंट के साथ होगा, डिसीजन होगा, आपके पार्टनर यहाँ पर एक्शन लेंगे, फैसला लेंगे। अब ईश्वर तो खुद आकर आपको नहीं बोलेंगे, तो उनके अंदर ये पावर डाली जाएगी, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ डाली जाएगी कि वो खुद इसको आगे लेकर जाए, इस कनेक्शन को। ठीक है, सो या दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।